इंदौर विधानसभा 1 के कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने पर बधाई दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। विधायक शुक्ला ने कहा कि कोरोना संकट में भी सफाई कर्मियों ने इंदौर को स्वच्छ रखा है, इसलिए वो सम्मान के अधिकारी हैं। उन्होंने महापौर, कलेक्टर और कमिश्नर सभी को चौथी बार इंदौर के नंबर 1 आने पर बधाई दी। चौथी बार इंदौर लगातार नंबर 1 हो रहा है, इसके लिए इंदौरवासी सबसे महत्वपूर्ण उनको पहल दूंगा। साथ में नगर के कर्मचारी वो सबसे जो सफाई कर्मचारी करते हैं, जिन्होंने लगातार 24 घंटे तक सफाई करते हैं, रात दिन। ये कहीं पानी गिर रहा हो, ठंड गिर रही हो, कुछ भी हो रहा हो, या कोरोना की महामारी चल रही हो, इन सबके बावजूद लगातार सफाई करते रहे कर्मचारियों हमने आज सम्मान किया। जो रोड पर सफाई करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनको सम्मान किया। साथ में नगर के कर्मचारी, कमिश्नर, कलेक्टर साहब और जितने अधिकारी और कर्मचारी, उन सबको बधाई, मेयर को बधाई। साथ में हमारे कांग्रेस के विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी, अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, हमारे दीपू यादव जी ने आज उनके वार्ड के अंदर जितने उनके वार्ड के कर्मचारी हैं उन सबका सम्मान रखा। मतलब ऐसा ही हो या दरोगा हो या जो सफाई व्यवस्था करते हैं। तो साथ में शिवराज जी से मांग करना चाहता हूँ, इन कर्मचारियों को एक महीना बोनस देना चाहिए, क्योंकि इंदौर का नाम पूरा प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 2 वार्ड 33 में शुक्रवार को विधायक रमेश मंदोला के निर्देशन में राजेंद्र राठौर, अशोक खंडेलवाल मित्र मंडल ने वार्ड 33 के कार्यकर्ताओं को आगामी गणेश चतुर्थी के अवसर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति प्रदान की। साथ इंदौर फिर देश में चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 आने पर रंजिता बमोरिया, रजनी डामोरा ने शानदार रंगोली बनाई गई। पूर्व पार्षद राजेंद्र राठौर ने स्वच्छता में नंबर 1 आने पर शहर वासियों को बधाई दी। इस अवसर पर वार्ड 33 के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे देश ही नहीं, पूरे जो है विश्व में लॉकडाउन का समय चल रहा है। गंभीर बीमारी कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए हमारे इस वार्ड में काफ़ी गरीब परिवार रहते हैं। जैसे ही लॉकडाउन लगा था तब से हमने हमारे क्षेत्र की जो बस्तियां हैं, लाइया कॉलोनी, शारदा नगर, संस्कृति नगर, सुकलिया, यहाँ पर हमने राहत सामग्री तो दी थी, पर लोगों को अभी भी रोज़गार का अभाव है। कई लोगों के घर में अभी भी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो हमने निर्णय लिया और अशोक खंडेलवाल जी और हमने विचार किया। और क्योंकि गणेश जी का पर्व आ रहा है, परसों से गणेश जी विराजेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम, नगर मंदिर ये तो प्रतिबंधित हैं, पर घरों में गणेश जी का पूजन हो, गणेश जी बैठें, इसलिए हमने मिट्टी के गणेश जी जो है आज वितरित किए हैं। कॉलोनी के कई लोगों को, महिलाओं को हमने मिट्टी के गणेश जी दिए हैं और उनसे आग्रह किया है कि अपने घर में ही पूजन करें और पूजन करने के पश्चात इनका जब विसर्जन हो तो इनको मिट्टी के गमले में ही जो है अपने तुलसा के गमले में इसका विसर्जन करें। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण और उन्हें तुरंत नियुक्ति दिए जाने को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार से आह्वान किया है। पटवारी ने कहा कि सिंधिया इन्हीं अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरने वाले थे। कांग्रेस देखना चाहती है कि वे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं या फिर किसी और माध्यम से उतरते हैं। जिसके हितों की रक्षा कांग्रेस पार्टी को करना है, लगातार सजग है। कोविड की महामारी में देश पहले है, महामारी पहले है, उसका ध्यान रखते हुए हम हर काम करते हैं। हमारे लिए राजनीतिक स्वार्थ और दलगत राजनीतिक प्रोसेस हमेशा पीछे है। तो मैं मानता हूं कि हमें याद है कि हमें कब क्या करना है, हमें पहचान है इस बात की कि हम किसकी लड़ाई कब लड़ेंगे। अतिथि विद्वानों के साथ कांग्रेस पार्टी, अतिथि शिक्षकों के साथ कांग्रेस पार्टी तन मन और धन से हर परिस्थिति में उसके साथ। सरकार कोरोना मरीजों को कहूँ कि बीजेपी ने कहा है कि आपको मरना है मर जाओ, अब हम नहीं बचा सकते। ये मैं तो नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, कहते हैं लापरवाही के कारण कोरोना फैलता है। मतलब सबसे बड़े लापरवाह शिवराज सिंह चौहान है, उनका कैबिनेट है, उनके मंत्री हैं, उनके विधायक हैं। तो लापरवाह कैसे प्रदेश चला सकता? मैं मानता हूं कि इन लापरवाहों को जनता सबक सिखाएगी। एक ही प्रोसेस को 3 बार करना, माहौल बनाना, जनता पे झूठा एक अदृश्य भय बनाना भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिव है।
सदस्यता करा लें, वर्चुअल रैली कर लें, जितने विज्ञापन दे लें, योजनाओं की बात कर लें, एक ही रोड को 3-3 बार बनाने की प्रोसेस और भूमि पूजन का माहौल बना लें। उसके बावजूद जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी जैसी आई है पीछे के दरवाजे से वैसी ही चली जाए और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बने। मैं मानता हूं ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है ही नहीं, सदस्यता और सदस्यता अभियान की भी नहीं। ये लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की हत्या और जनता की। मेरा वोट क्यों बेचा, जनता पूछती है। क्यों, क्या कारण था कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को आपने धोखा दिया? क्या कारण था कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि 50-50 करोड़ रुपए लेके बिक गया? तो उस वोट की कीमत, जो वोट से डरता है एक नेता, उस वोट का अस्तित्व क्या रहे? ये सवाल जनता के मन में है। मैं मानता हूँ जब चुनाव होंगे, जब इनको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि मालवा में कहावत है, संपट भूल जाएंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही झूठी घोषणाओं का दौर चालू हो गया। क्यों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 5 महीने का रिपोर्ट कार्ड सामने नहीं रखते? शिवराज जनहित का एक भी कार्य नहीं कर पाए, उल्टे कमलनाथ की सरकार के दौरान प्रारंभ की गई जनहित की योजनाएं बंद हो गई है। चाहे वो किसान कर्ज माफी हो या भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, गरीबों को लाभ देने वाले हों या अन्य किसी योजना की बात की जाए तो वो शिवराज सरकार ने बंद कर दी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वही पुरानी झूठी घोषणाओं का दौर चालू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जी 5 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों सामने नहीं रखते हैं? एक भी कार्य शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कमलनाथ जी की सरकार द्वारा किए गए, चाहे वो किसान कर्जा माफ़ी योजना हो, चाहे बिजली बिल की रियायत हो, भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट हों, गरीबों को राहत देने वाली अन्य योजनाएं हों, कन्यादान योजना हो, सभी तरह की योजनाएं रोकी जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अब उपचुनाव आते हुए देख के फिर से झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। एक भी नौकरी 15 साल में नहीं दे पाए, अब कह रहे हैं प्रदेश के नागरिकों को नौकरी देंगे। खाद्यान्न के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि गरीबों को भूखे प्यासे प्रदेश की जनता ने देखा है। सड़कों पर लाखों गरीबों को घर नहीं पहुंचा सकी ये सरकार। जनता शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी घोषणाओं की सच्चाई अच्छे से समझती है। यह केवल 1-1.5 महीने की सरकार है। उसके बाद फिर उपचुनाव के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और फिर से जनहित के काम दोबारा चालू होंगे। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंदौर रावजी बाजार पुलिस ने गुरुवार रात चेकिंग के दौरान अवैध शराब की सूचना पर पलसीकर चौराहे पर कार में लगभग 80 लीटर अवैध शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी रावजी बाजार सविता चौधरी और उप निरीक्षक सीमा धाकड़ के नेतृत्व में की गई। कल हम लोगों को इलाका भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति व्हाइट इंडिगो ECS कार से अवैध तरीके से मदिरा का परिवहन कर रहे हैं। उक्त सूचना पर हमने हमारी एक टीम का कंस्ट्रक्शन किया और टीम ने घेराबंदी कर पलसीकर चौराहे के सामने JMB स्वीट्स के पास को घेराबंदी कर पकड़ा। मैम, आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? एक आरोपी जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, वो अर्जुन पलटन का रहने वाला है और दूसरा जिसका माल था अजय पाल, वो लसूड़िया थाना क्षेत्र का। कहाँ से दारू लेके आ रहा था और लगभग कितनी दारू? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, विस्तृत पूछताछ कर पाएंगे, उसके बाद बताएंगे। मैम, लगभग कितनी? करीबन 10 पेटी दारू थी, जिसमें 6 मसाला थी और 4 प्लेन। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। इंदौर के द्वारिकापुर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। दरअसल कुछ दिन पहले आरोपी अजय ठाकुर और विजय विश्वकर्मा ने चाकू से रोहन नामक युवक पर हमला किया था, जिसके चलते पुलिस ने कार्यवाही की और पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला, जिससे लोगों में पुलिस की कार्यवाही को देखकर काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। गणेश चतुर्थी से पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राहुल व्यास और उनकी साथी मित्र भूमिका बाफना ने 50 मूर्तियां बनाई हैं। जल्द ही गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाने वाला है। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण सामूहिक रूप से गणेश जी की आराधना नहीं हो पाएगी, लेकिन कलाकार राहुल व्यास ने बताया
कि पूरा भारतवर्ष गणेश जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना इस पर्यावरण के अनुकूल तरीके से गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए भी तैयार है। साथ ही राहुल ने कहा कि वो अपनी बनाई गई गणेश भगवान की मूर्तियां निःशुल्क वितरण करेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव आ रहा है। हर बार वहाँ पर और हर जगह पर हर्षोल्लास रहता है, परंतु इस वर्ष ऐसी संभावना है कोरोना महामारी के कारण कि हर कोई व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकते हैं हर्षोल्लास मनाने के लिए और जयकारे नहीं लगा सकते। सभी को अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा बैठानी होगी। इसलिए हम हर वर्ष, वैसे तो हम हमारे घर के लिए बनाते हैं, परंतु इस वर्ष हमने 50 गणेश जी बनाए हैं और सभी लोगों को हम वितरण करेंगे ताकि वो अपने घर पर गणेश जी का बैठा सके और उन्हीं का विसर्जन वहीं पर कर सकें। इसमें मेरे साथी कलाकार भूमिका भावना की बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के साथ मैंने कार्य किया है। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। सांवेर में शुक्रवार को करोड़ों के विकास कार्य का मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर और सावन सोनकर ने सांवेर नगर के समस्त 15 वार्ड के लिए सीसी रोड लागत 3 करोड़ 75 लाख, केशनीपुरा में गार्डन 25 लाख, केशरीपुरा में शमशान घाट लागत 25 लाख और 5 आंगनवाड़ी का भूमि पूजन किया, जिसमें विशेष अतिथि जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर एवं वरिष्ठ जन इस मौके पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेश सोनकर जी, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष कांता दिलीप चौधरी जी ने व्यापक रूप से मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी द्वारा सांवेर में एक विकास और प्रगति का एक बोलते हैं विकास की गंगा सांवेर में आई है। जिस प्रकार से राजद जी ने, सावन जी ने, दिलीप जी ने, हमारे सुमेर सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने उन्होंने कहा है कि सांवेर का चौमुखी विकास निरंतर जारी था। ये विकास की गंगा तभी थमेगी कि सांवेर मध्य प्रदेश के विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विकास और प्रगति में प्रथम, जिस प्रकार के स्वच्छता के अंदर देश के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर स्वच्छता के लिए जो चौथी बार प्रथम आया है। मैं सारे सांसद जी से लेकर, विधायक जी से लेकर, आला अफसर से लेकर और सबसे ज़्यादा बधाई मैं इंदौर की जनता को, क्योंकि जन आंदोलन के रूप में स्वच्छता का अभियान जो किया देश के अंदर, इंदौर एक प्रेरणा बना है। फिर से इंदौर वासियों को बधाई और सांवेर की बधाई, क्योंकि सांवेर की विकास और प्रगति हर एक रोज एक नई सौगात भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है सांवेर के लिए। इसलिए क्योंकि एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो दी है कि हमारे सांवेर को पंजाब जैसे हमारे अन्नदाता, हमारे किसान बने 2400 करोड़ की एक योजना, नर्मदा का जल सांवेर के प्रत्येक खेत में, प्रत्येक घर में जाएगा। उन्हीं के साथ अति शीघ्र, जिस प्रकार से भी राजेश जी ने, दिलीप जी ने, सावन जी ने, सुमेर जी ने कहा कि अति शीघ्र सद्य मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी भी आ रहे हैं। ये बड़ी सौगात है। मैं सांवेर की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद सद्य मुख्यमंत्री जी को और सम्मानित सिंधिया जी को देता हूँ। सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। कोरोना संकट में आगामी गणेश चतुर्थी के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अब गणेश चतुर्थी के अवसर पर झांकियां, पांडाल, गणेश भगवान की बड़ी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकेगी, जिसके तहत भोपाल में प्रजापति समाज के मूर्तिकार लोगों ने सरकार के निर्णय से नाराज होकर ये निर्णय लिया है कि वह आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे।
क्योंकि सरकार ने मूर्तिकारों के साथ छलावा किया है। पहले कहा गया था कि 5 फीट तक की मूर्तियां बनाई जाए और आखिरी वक्त में गाइडलाइन लाकर 3 फीट की मूर्तियों को गाइडलाइन में रखा गया, जिसके कारण मूर्ति बिल्कुल भी नहीं बिक रही है। साथ ही मूर्तिकारों ने अपने जेवर मकान की रजिस्ट्री और ब्याज से पैसा लेकर यह कार्य में लगाए थे। अब इनके सामने भूखमरी की नौबत और आत्महत्या करने जैसे निर्णय सामने आ रहे हैं, फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों की मूर्ति बन के तैयार हो गई, अब ये ना अपनी गाइडलाइन चालू कर रहे हैं, तो हम क्या करें? नेताओं के चक्कर में हम मर जाए। इस बार तो हमने 18 साल के हुए तब से सरकार को वोट दे रहे हैं, अन्यथा अब आने वाले समय में किसी को सरकार हम मतलब सरकार चुनेंगे ही नहीं। हमारी प्रजापति समाज बहुत बड़ी है, हम है ना इसके बाद में मीटिंग बिठाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, सबको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। हम प्रजापति समाज कभी किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को इन्हें ना जिंदा मार दिया, कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया। कोरोना हमें मारे ना मारे, सरकार हमें मार देगी, क्योंकि भगवान कोरोना बांटने आए हैं, लोगों को अच्छा करने तो आए नहीं है। अरे उनको ये सोचना चाहिए, भगवान है ना विघ्नहर्ता है, ये है ना लोगों को रोग दुख तकलीफ दूर करते हैं, ये है ना किसी को बीमारी देते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन आज इन लोगों ने भगवान को ही ताले में कर दिया, बिल्कुल भगवान पे ही लॉकडाउन लगा लिया। भगवान पे लॉकडाउन लग गया, समझ लो पूरी दुनिया खत्म। हम लोग मतलब रो भी नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए हमारी 150 मूर्तियाँ बनी हुई है, पूरी मूर्ति कंप्लीट है। कोई अलग से सहायता मिली हो आपको? कुछ सहायता नहीं है। अगर 10-5 हज़ार रुपए की सहायता अगर इन्होंने गलती से कह रही हूँ मैं, अगर गलती से इन लोगों ने कर भी दी तो बैंक के चक्कर लगा के हम मर जाएंगे, 10,000 कभी नहीं मिलेंगे। अगर सरकार सहायता करती है तो हम लोगों का ये जो इतना पंडाल है, ये जो काम लगा है, कम से कम इसमें हमारा 10 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसमें सारा पैसा 10% का है। मेरे मकान की रजिस्ट्री रखी है गिरवी, मेरे सारे जेवर गिरवी रखे हुए हैं। 10% से 5% मैंने मार्केट में पैसा लिए। हम लोग गरीब रहते हैं, ज़्यादा जेवर तो हम लोगों के पास होते नहीं है, 25-50 हज़ार रुपये के होते रख देते। लेकिन गवर्नमेंट की आंखें फूट गई, खत्म बिल्कुल। ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कुछ नहीं। आज के बाद किसी को कभी वोट नहीं देंगे, ना बच्चों को भी यही सिखाएंगे, कभी वोट मत देना, क्योंकि हम लोग इतना सरकार से इतना पीड़ित हो गए हैं, बता नहीं सकते। हम सुबह से है ना 2 बार रो चुके हैं हम लोग, ना ग्राहक आ रहे हैं ना कुछ। अरे सरकार रोड पे नहीं बैठने दे रही, गली मोहल्लों की इजाज़त तो देती, 10 फीट की नहीं बैठने दे रहे। आप 2 फीट 3 फीट की मूर्ति तो सुकून से बैठने दीजिए, आप उस पर भी प्रतिबंध लगाएं। हमारी मूर्ति अगर देखते हैं आज बिकती है तो ठीक है, नहीं चौहान साहब के बंगले पे ले जाकर रख देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं मीडिया में, अभी भी बोल रहे हैं, हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम लोग 4 महीने से इस जंगल में काम कर रहे हैं, 4 महीना कम नहीं होता। 4 महीने से हम लोग है ना सिर्फ चावल खाते हैं, उससे हमारा गुजारा चलता है। सरकार को हमारी है ना लॉकडाउन में कोई चिंता नहीं हुई, हमारे मटके नहीं बिके, जिससे हम है ना हमारा खाने का गुजारा चलता। 6 महीने पहले इन्हें लॉकडाउन लगा दिए, 3 महीने पहले हमारे मटके नहीं बिके, हम उस समय भी बेरोजगार हो। उसके बाद हमारे ये सीजन आया, हमने ये काम कर, अरे आपको बिठाना नहीं थी, आप पहले मना कर देते। हमारी मूर्ति कंप्लीट होने के बाद मना कर रहे हैं, तो ये कौन सी सरकार है? सरकार गरीबों के लिए सोच नहीं सकती तो कोई सरकार नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इन्होंने बिल्कुल भगवान का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। सरकार के लिए क्या हुआ? उन्होंने बोला छोटी मूर्ति नहीं बैठने देंगे। सर सरकार से क्या बोले हम? आप हमारी हालत देखिए सर, मैं आंखों से बहुत कमजोर हूँ, आज काम कर रहा हूँ सर, हम लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। मतलब सर ये बीजेपी सरकार को, मतलब मेरे बाप दादा लोग इसी को पूछता है, इसी को वोट देता है। ये सर क्या कर दिया इनने? कहने को मामा जी मेरा परिवार को मार दिया सर इन्होंने। देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ सर मतलब बना रहा है, पानी गिर रहा है, हम लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं। इन लोगों ने सर, सरकार ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। और मेरा कुम्हार जाति के 1000 लोग हैं सर, क्या ये बीजेपी को वोट देंगे? आपसे पूछता हूँ, हम लोग भूखे मर रहे हैं सर। आज एक दिन बचा है सर, एक दिन। मेरा मूर्ति बिकी नहीं अभी एक भी, कहाँ लेके जाऊँगा बच्चों को? लेकिन सरकार ने सर बहुत बड़ा चोट करी, बहुत धोखा दिया हमारे साथ। पहले ही मना कर देते तो मूर्ति नहीं बनाते, भीख मांग लेते हम लोग। बहुत दुख हो रहा है सर। हमने क्या कहा था पहले? जी पहले क्या कहा था? पहले कहा था 4-5 फीट तक की मूर्तियाँ बना लो। बनाने के बाद हमने मूर्तियाँ बनाई सर इधर उधर से पैसा लेके, और आज ना देखिए अब मना कर रहे हैं। अगर मूर्ति के लिए मना कर दिया तो हम लोग कहाँ बेचेंगे सर? आज सर बहुत बुरा किया ही सरकार ने। मतलब हम कांग्रेस होती ना सर, वो लोग हमारे
कांग्रेस लोग वाले सही बोलूंगा सर, जियो जीने दो। ये लोगों ने मार डाला सर हम लोगों को, मतलब हिंदुओं को मार डाला, हिंदू की पार्टी होके हिंदुओं को मार डाला सर इन्होंने। बताइए सर क्या करें, हम मर जाएं क्या करें? एक दिन बचा है सामान, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये नेता लोग एसी में बैठे रहते सर, वो तो बोल देंगे कुछ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।